नमस्कार और ओम शांति। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी के इस एपिसोड में मैं बीके आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समस्याएं किसको नहीं आती है। आजकल की दुनिया में अगर देखें तो छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर एक को कोई ना कोई समस्या है। कभी शरीर की कोई व्याधि हो सकती है, कभी पढ़ाई का टेंशन हो सकता है, कभी एकाग्रता की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी रिश्तों में टकराव हो सकता है, कभी जॉब जाने का डर भी हो सकता है। तो अगर आज की दुनिया में हम अगर देखें तो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जिसका हम कहीं ना कहीं पर सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों को कैसे हैंडल करें? और इसका एक ही सॉल्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो हमें हर चीज का सॉल्यूशन देती है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे स्पिरिचुअलिटी को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाए ताकि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। परिस्थिति तो फिर भी आएगी, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन है तो परिस्थितियों से डरने की बात ही नहीं। कहते हैं ना, ऑब्स्टिकल्स डू नॉट ब्लॉक द पाथ, ऑब्स्टिकल्स आर द पाथ। लेकिन उसको देखने का नजरिया अभी बदलना है। तो अभी ये श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, जहां पे प्रश्न आपके होंगे और उत्तर हम आध्यात्मिकता के आधार से देंगे। और आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए, आपकी समस्याओं को सॉल्यूशन देने के लिए हमारे साथ है मेडिटेशन एक्सपर्ट बीके सरिता दीदी। तो सरिता दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। ओम शांति। तो सरिता दीदी, आज हमारे लिए एक क्वेश्चन आया है एक माँ से। एक माँ ने हमें एक क्वेश्चन पूछा है कि बाहर जो अभी परिस्थिति है, जो हम देख रहे हैं कि कोरोना के नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस परिस्थिति में स्पेशली डर बहुत बड़ा है कि भले अनलॉक हुआ है, धीरे धीरे सब कुछ वापस आना शुरू हो रहा है, लेकिन बाहर जाते हैं तो डर के साथ जा रहे हैं। घर में बैठ रहे हैं तो भी डर के साथ बैठ रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं बाहर का व्यक्ति कोई आ ना जाए कि जिसकी वजह से हमारे घर में। तो ये माँ का एक प्रॉब्लम है कि उन्होंने पूछा है कि हमारे परिवार में किसी रिश्तेदार में जो उनके साथ नजदीक ही रहते हैं, उनको कोरोना हुआ है और उसको ये डर है कि कहीं मेरे बच्चों को ना हो जाए। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि ये डर की वजह से मेरा जीवन बहुत टेंशन से भर चुका है, बहुत ज्यादा चिंता होती है बच्चों से, तो इस चिंता से, इस डर से कैसे मुक्त हो? दीदी, आप इसका कुछ सॉल्यूशन देना चाहेंगे अपनी इस माता जी को? आपकी बात सच है आशीष भाई, क्योंकि आजकल चारों तरफ कोरोना का डर है। स्कूल्स खुल रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तो होता है कि बीमारी जो आती है वो डर के कारण, और दूसरा है विशेष रूप से जैसे जनरल में हम जाते ध्यान नहीं रखते, सावधानी नहीं रखते, उस कारण भी बीमारी आती है। अभी प्रश्न ये है कि कोरोना का डर लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों के मन में है। अभी मन में अगर डर होगा तो डर ये मन की स्थिति है। जिस दिशा में आप विचार करते हो, आप उसी दिशा में आगे बढ़ते जाते हो। माना अगर मेरा विचार बार बार डर का, मैंने ये न्यूज सुनी यहां से कोरोना, वहां से कोरोना, यहां मैं जाऊं तो मुझे इस पड़ोसी से कोरोना तो नहीं होगा, इससे तो कोरोना नहीं होगा। तो ये जो डर है ना, ये डर के विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह है। जैसे अगर हम बार बार उसको हम याद कर करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कोरोना का डर जो मन में बिठा है ना, हमें उसको भगाना है। तो कैसे भगाना है? नंबर 1, हम जहां भी है, चाहे हम घर में हैं, स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, या फिर बाहर अपने ऑफिस में जा रहे, बिजनेस शुरू कर रहे, कहां भी जा रहे हैं, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। जी। अपना सोशल डिस्टेंसिंग है, उसके साथ मास्क है, उसके साथ जो और बातें हैं हम उसका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, हम अपने मन को भय से मुक्त करें। भय से मुक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना डर होगा उतनी हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है। देखो, मुझ में एक बहुत अच्छा एक उदाहरण याद आता है कि एक हिरन और एक शेर,
अभी वैसे देखा जाए तो हिरन का दौड़ने का जो स्पीड है ना वो 90 किलोमीटर्स पर आवर है और शेर का है 50 किलोमीटर्स पर आवर। अभी हिरन शेर से भी ज्यादा माना दौड़ता है, ज्यादा भाग सकता है, लेकिन जब शेर हिरन के पीछे लगता है ना तो मालूम है हिरन शेर का शिकार हो जाता है। मालूम है इसका कारण क्या है? हिरन के मन में बार बार की उसकी कैपेसिटी है 90 किलोमीटर्स पर आवर दौड़ने की, लेकिन हिरन दौड़ते दौड़ते जब शेर उसके पीछे लगता है तो वो दौड़ते दौड़ते बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखता है। तो उसके मन में भय है कहाँ शेर मुझे खा न जाए, कहाँ शेर मेरे पर अटैक न करे। तो जितना वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है ना तो एक उसका स्पीड कम हो जाता है, दो उसका मनोबल कम हो जाता है कि शेर तो मेरे बहुत नजदीक आ रहा है, और इसी में वो हिरन शेर का शिकार हो जाता है। तो दो बातें, एक स्पीड कम हो गई डर के कारण, दूसरा मनोबल कम। तो सेम अभी हमें कोरोना के इसमें अपना मनोबल बना के रखना है। कौन सा मनोबल? सारी सावधानी लेने के बाद भी मैं तंदुरुस्त हूं, मैं ठीक हूं, और अगर मुझे कुछ हो गया तो भी मैं इसमें से सही सलामत बाहर निकल आऊंगा। अगर इस मनोबल का ध्यान रखेंगे तो हम बाहर आ सकते हैं। तो मेनली आप यही कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, कि ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन माना जिसके बारे हम ज्यादा सोचेंगे वो परिस्थिति को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जरूर। फिर उस मनोबल को फिर कैसे बढ़ाएं? मनोबल को बढ़ाने के लिए हमें अपने मन को बहुत श्रेष्ठ, शुद्ध, सकारात्मक विचार देने होंगे, उनका खुराक देना होगा। सोचिए, अगर एक व्यर्थ विचार, एक नकारात्मक विचार बार बार सोचने से डर पैदा होता है, मनोबल हमारा घटता जाता है, तो क्या एक सकारात्मक शक्तिशाली विचार बार बार सोचने से मेरा मनोबल नहीं बढ़ेगा? जी डेफिनेटली। और इसलिए आज हमें कौन से खुराक की जरूरत है? जैसे हम कहते हैं हम स्टीम लें, हम क्या कहते हैं, हम तुलसी का अर्क ले रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, और अलग अलग सारे हर्बल से हम उसका सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाहर की इन सब बातों को ध्यान देने के साथ साथ मन के विचारों को भी बहुत शुद्ध और शक्तिशाली विचारों का बार बार खुराक दे। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरे चारों ओर परमात्मा की सुरक्षा का चक्र है। हाँ जी दीदी डेफिनेटली। तो मैं भी यही कहता हूँ कि ये सॉल्यूशन जो आपने बताया है वो तो मन के डर को बेसिकली निकालने के लिए है, लेकिन आपने जो ये अभी थॉट्स बताए हैं क्या हम उसको थोड़े मेडिटेशन के स्वरूप में ले लें, ताकि फिर हमारे दर्शक जो है वो भी अपने घर में इसको प्रैक्टिस कर सकेंगे? जरूर। चले हम सभी अपने विचारों को बहुत सुंदर बनाते हैं। रिलैक्स होके बैठ जाइए, कमर को सीधा करें, अपने आप को ऐसा समझिए एक आईने में देख रहे हो, और अपनी आंखों में आंखें डालकर अपने आप को श्रेष्ठ विचार हम दे रहे हैं। मैं निर्भय हूं, मैं शांति की ऊर्जा हूं, पवित्रता की ऊर्जा हूं। मेरा पूरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। मेरे शरीर के चारों ओर परमात्मा का सुरक्षा कवच है।
मैं हर बीमारी से सुरक्षित हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स के शरीर के चारों ओर परमात्मा का सुरक्षा कवच है। वे सभी सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी। इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से मेरा मन भी हल्का हो चुका है और मैं आशा करता हूँ दर्शकों को भी ये मेडिटेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि अगर आपको कोई भी ऐसे जीवन से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप जानना चाहते हो कि कैसे स्पिरिचुअलिटी के सिंपल टेक्निक्स को हम अपने जीवन में लाए ताकि उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप नीचे यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और फिर आपके क्वेश्चंस हम किसी न किसी एपिसोड में जरूर लेते जाएंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम मैं आपसे विदा लेता हूँ। शांति।